नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। देश में कोयला संकट अभी खत्म होता दिख नहीं रहा है। सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने बिजली के अलावा अन्य सेक्टर को कोयले की आपूर्ति पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इससे समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल सिर्फ उन्हीं कंपनियों को कोयले की आपूर्ति पर फोकस किया जाएगा और बाकी उपभोक्ताओं की सप्लाई अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। कई दिनों से कुछ राज्य सरकारें दावा कर रही थी कि कई बिजली प्लांट्स के पास कोयले का स्टॉक नहीं बचा है, जिसकी वजह से बिजली की कटौती की स्थिति पैदा हो रही है। सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार परेशान है, जो पिछले हफ्ते भर से लगातार 1 या 2 दिनों का ही कोयला बचे होने का दावा कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कोल इंडिया लिमिटेड के एक अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि इसने अपने गैर विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति अस्थायी तौर पर रोक दी है। बता दें कि भारतीय बिजली कंपनियां इस वक्त भयंकर कोयला संकट से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से विद्युत का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। कोल इंडिया की इस योजना से जुड़े सूत्र के हवाले से रॉयटर्स ने कहा है कि स्टॉक में स्थिरता बहाल होने तक बिजली संयंत्रों को आपूर्ति में अस्थायी प्राथमिकता है। इससे पहले गुरुवार को ही कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कुछ कोयला खदान बंद होने और कुछ में मानसून के चलते पानी भरे होने की वजह से संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति बेहतर हो रही है। मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने कहा था कि हम अब सुधार देख रहे हैं। उन्होंने कोयला संकट पर CCL और ECL से भी चर्चा की है। जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार भी है। ऐसे में कोयला संकट की स्थिति यहां पर चिंताजनक है। कोल इंडिया को उम्मीद है कि दशहरे के बाद जब तमाम वर्कर छुट्टियों से लौटेंगे तो उत्पादन में तेजी से बढ़त होगी। देश में कोयले का करीब 80% उत्पादन कोल इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।